लोग आपको रोज मैनिपुलेट कर रहे हैं और आप इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाए। आपको लगता है कि आप अच्छे हो तो ये दुनिया भी आपकी जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज की वीडियो में हम लोग 7 ऐसे टेक्निक्स देखने वाले हैं जिन्हें यूज करके लोग जाने अनजाने आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और आज इसके साथ साथ मैं आपको एक बुक भी सजेस्ट करने वाला हूँ जहाँ से मुझे मैनिपुलेशन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इतना सब सीखने मिला। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप गलत हो। ये बुक उससे भी ज्यादा तगड़ी है। तो सिट बैक, रिलैक्स और ध्यान से हर एक पॉइंट को बारीकी से एंड तक जरूर सुनना और समझना। नंबर 1, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी मैनिपुलेशन टैक्टिक है जहाँ पे सामने वाला इंसान आपके दिमाग में एक डाउट भरता है। आप खुद की मेमोरी को, आपकी चीजें देखने के नजरिए को और कभी कभी तो अपनी खुद की सोच पे भी डाउट करने लगते हो। तो बहुत से लोग इस टेक्निक को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब सामने वाला अपने खुद के शब्दों में अटक जाता है तब उसका माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन हो जाता है और फिर ये लोग अपने विक्टिम से जो भी काम करवाना है वो करवा सकते हैं और वो भी इजीली। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए जिसमें गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सामने वाले ने सिचुएशन को ऐसे घुमाया और एंड में ये एस्टैब्लिश कर दिया कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे थे, आपने चीजों को ठीक से सुन के नहीं लिया, तो वो बंदा गैस लाइटिंग कर रहा है। और ऐसे लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए क्योंकि गैस लाइटिंग इनके बिहेवियर में इतना ज्यादा घुल मिल जाती है कि इनको खुद को कभी समझ में नहीं आता कि ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। नंबर 2, रिवर्स साइकोलॉजी। अब रिवर्स साइकोलॉजी जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना ही इजी वो समझने में भी है। यहाँ पे सामने वाला आपसे वो चीजें करने को कहता है जो उसे नहीं करवानी। यानी फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपको बताना है कि कोक पीना बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है तो मैं आपको कहूंगा कि दिन में 10 बार कोक पियो, सुबह शाम दिन रात बस कोक पियो, पानी को फेंक दो, बिल्कुल छूना भी मत, पूरी जिंदगी निकाल लो कोक पी पी के। अब ऐसी बात सुनने पे किसी का भी नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट ये होता है कि वो उस चीज को अवॉइड करेगा और उसके कंप्लीटली ऑपोजिट करेगा। इसीलिए तो रिवर्स साइकोलॉजी इतना ज्यादा इफेक्टिवली काम भी करती है। आपने ये चीज अपने फ्रेंड सर्कल में कभी ना कभी नोटिस की रहेगी कि जब भी आप किसी बंदे को कहते हो कि तू रहने दे भाई, तू मत ही कर, तुमसे ना हो पाएगा, तो वो बंदा उस चीज को करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो इसे ही कहा जाता है रिवर्स साइकोलॉजी। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन को समझ के आप इस दुनिया से ऐसी ऐसी चीजें करवा के ले सकते हो जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। और देखा जाए तो ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इन्हें अगर आप सही से यूज करो तो ये काफी तगड़ी टूल हो सकती है, लेकिन अगर गलती से भी गलत तरीके से यूज करो तो उससे भी ज्यादा डेंजरस वेपन जैसा काम करती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैनिपुलेशन इसलिए नहीं सीखना है कि तुम दूसरों को मैनिपुलेट कर पाओ। मैनिपुलेशन इसलिए सीखो ताकि तुम्हें कोई मैनिपुलेट ना कर पाए। और ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन के बारे में मुझे इतनी सारी बातें हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक इस ऑडियो बुक से सीखने को मिली। पहले किसी भी बुक को पढ़ने में मुझे 1 महीना लगता था। आज ऑडियो बुक की वजह से ये काम आप सिर्फ 1 दिन में कर सकते हो। और तो और कुकू FM पे ये ऑडियो बुक हिंदी में अवेलेबल है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स और ऑडियो शोज अवेलेबल है जिनको सुन के आप अपने आप को खुद से ग्रो कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ में। ऊपर से अगर आप मेरा कूपन कोड VKYT50 यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 99 रुपीज का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में फॉर द फर्स्ट मंथ। तो अभी जाके डाउनलोड करें कुकू FM, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब समझते हैं अगली टेक्निक। नंबर 3, चॉइस रिस्ट्रिक्शन। अब अगर आप किसी के चॉइसेस को लिमिट कर दो तो उनकी डिसीजन मेकिंग पावर भी लिमिट हो जाती है और धीरे धीरे आप किसी को भी अपने डिजायर्ड आउटकम पे डायरेक्ट कर सकते हो। अब आप ये चीज मल्टीपल वेज से कर सकते हो, या तो आप उन्हें लिमिटेड ऑप्शंस दो, या एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दो, या फिर उनके पास पहले से जो ऑप्शंस थे या फिर उनके दिमाग में कोई और नया ऑप्शन आ रहा है उसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। नहीं समझे? एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल समझ लो कि मुझे अपने छोटे भाई को पढ़ाई करने लगाना है, तो मैं उसे क्या कहूंगा? अगर मैं उसे सीधे सीधे कह दूं कि भाई जाके पढ़ाई कर ले, तो जाहिर सी बात है वो मेरी बात सुनने नहीं वाला। यहाँ पे आप उसके साथ एक माइंड गेम खेल सकते हो। आप उसे 2 ऑप्शंस दे दो, पहला वाला या तो तू जाके पढ़ाई कर ले, या फिर दूसरा वाला घर में कुछ काम पड़े हुए हैं, झाड़ू मारना है, पोछा मारना है, बर्तन धोने हैं, उसमें मेरा हाथ बटा। अब वो ठहरा एक आलसी इंसान, तो ऑब्वियस सी बात है जिस काम में ज्यादा मेहनत लगने वाली है वो उसे छूने भी नहीं वाला, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है जो जाके पढ़ाई करना। एंड ऐसे ही करके आप किसी के भी चॉइसेस रिस्ट्रिक्ट करवा के उनसे अपना काम करवा सकते हो। ये सारी की सारी काफी ज्यादा रियल लाइफ और प्रैक्टिकल टेक्निक्स है। अगर आप इन्हें सही कामों के लिए यूज करोगे तो आपका काफी ज्यादा फायदा होगा, ये चीज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। नंबर 4, गिल्ट ट्रिप। यहाँ पे सामने वाला आपके किसी भी पास्ट मिस्टेक या फिर आपकी कही गई किसी बात को यूज करके आपको गिल्टी फील करवाता है। अब दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं, कुछ थोड़े ज्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ थोड़े कम। तो ये टेक्निक सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है इमोशनल लोगों पे, क्योंकि जब भी आप किसी इमोशनल इंसान को गिल्टी फील करवाओगे तब वो अपने सारे डिफेंसेस नीचे कर देगा और उसके बाद वो आपकी हर बात मानेगा। लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो इसे पहचाने कैसे? तो कई बार जब इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो इन सारे वर्ड्स को यूज करता है। नहीं यार, तूने उसके साथ बहुत गलत किया, ये सही नहीं हुआ भाई तेरे साथ, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। अगर आपने कभी किसी कन्वर्सेशन में ये लाइन सुनी तो भाई समझ लेना कि आप पे कोई गिल्ट ट्रिप टेक्निक का यूज कर रहा है। नंबर 5, मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन। अब ये टेक्निक सबसे ज्यादा यूज करते हैं दुकानदार और सेल्समैन, क्योंकि उनका काम ही होता है चीजों को बेचना और नेगोशिएट करना। सर कपड़े की क्वालिटी देखो सर, 2 हाथियों ने मिलके भी खींचा तो भी नहीं फटेगा, एकदम A1 पीस है सर, एकदम A1। ये दाग नहीं है सर, ये तो डिजाइन है, नया फैशन है मार्केट में, ट्राई करके देखो सर, आप पे बहुत अच्छा दिखेगा, चिंटू को पूछ लो। यहाँ पे सामने वाला कई सारी डिसेप्टिव टैक्टिक्स यूज करता है आपको चीजें बेचने में। तो अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हो तो आपको ये टेक्निक 100% सीखनी चाहिए। और अगर आपको मैनिपुलेटिव नेगोशिएशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो अभी जाके कमेंट में मुझे बता देना और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। नंबर 6,
एम्पलीफाइंग प्रॉब्लम्स, यानी आसान शब्दों में बात का बतंगड़ बनाना। यहाँ पे सामने वाला किसी भी छोटी चीज को लेके एक बहुत बड़ा इशू बना देता है और आपके सामने फियर और अर्जेंसी डेवलप करता है। अब ये टेक्निक आपको रियल लाइफ में देखने मिलेगी वहां पे जहाँ पे दो पार्टीज के बीच में झगड़ा हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बस जाके खड़े रहना है और दूर से तमाशे को देखना है। आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इशू तो इतना सही था, लेकिन इन दोनों ग्रुप से मिलकर इसे इतना ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया कि लगने लगा कि कुछ बहुत ही बड़ा इशू होगा। छोटा सा स्क्रैच तो है सर, छोटा सा स्क्रैच। अबे पिछले 5 साल से यूज कर रहा हूँ, बच्चे से ज्यादा प्यार किया मैंने गाड़ी से। तू कह रहा है छोटा सा स्क्रैच है? अभी तक गाड़ी को ऐसे टिका के रखा था जैसे नहीं शोरूम से निकली हो, और तूने आके इतना बड़ा नुकसान कर दिया मेरा। अब इसके पैसे कौन देगा? तू देगा पैसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिलियन मैनिपुलेशन। अब कमिलियन मैनिपुलेशन को अगर आप बारीकी से देखोगे तो आप इसे पकड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला आपके लाइक्स, आपके इंटरेस्ट को रेसिप्रोकेट करता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है और ऊपर से मुझे विराट कोहली पसंद है और सामने वाला भी ये कह रहा है कि मुझे क्रिकेट में विराट कोहली सबसे ज्यादा पसंद है, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें, तुम्हारा कन्वर्सेशन एक्सटेंड होने लगता है। तुम उस इंसान से ज्यादा अच्छे से बॉन्ड कर पाते हो जस्ट बिकॉज आपको एक सिमिलर इंटरेस्ट वाला टॉपिक मिल गया बात करने के लिए। और कई बार मैनिपुलेटर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। वो आपके इंटरेस्ट को, आपके लाइक्स को, आपके डिसलाइक्स को अपना कहेंगे। आप चाहे कुछ भी कह दो, सामने वाला कहेगा भाई एकदम से मुझे भी यही लगता है, मैं भी अभी यही सोच रहा था। इस टेक्निक में बेसिकली सामने वाला आपकी पर्सनैलिटी को मिरर करता है, क्योंकि उसे पता है ये सबसे बेस्ट तरीका होता है सामने वाले के क्लोज सर्कल में घुसने का। तो ये थे कुछ 7 ऐसे मैनिपुलेशन टैक्टिक्स जो आपको आज के आज जरूर सीखने चाहिए। ये आपको मैनिपुलेट होने से बचा भी सकते हैं और कई बार कई सिचुएशंस में आपका फायदा भी करवा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, क्योंकि हमारी टीम बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करती है इन वीडियोस को आप तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे लिए नहीं, लेकिन उनके लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। लास्ट में मैं आपको एक और बार वापस याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके हाउ टू रीड पीपल लाइक अ बुक, ये ऑडियो बुक आज के आज जरूर सुनना। आपकी एज कितनी भी हो, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इस बुक में जितनी भी सारी टिप्स दी है ये आपके लिए पूरी लाइफ बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।